आज हम लोग बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 है ना, प्लानिंग का पहले तो एक बार ओवरऑल देख लेते हैं, उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लानिंग एग्जैक्टली क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। अल्टीमेटली अगर बात करें तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अल्टीमेटली है ना, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर के गैप को फुलफिल करने का काम किसका होता है? प्लानिंग का। मतलब एक ब्रिज का काम करता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज ए स्कूल प्लान्स टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल फेस्ट इन दिसंबर। अब स्कूल चाहता है एक कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करें। द प्रिंसिपल ने स्टाफ विल डिसाइड, अब वो लोग डिसाइड करेगा कौन से डेट में करे, बजट क्या रहेगा, कहाँ पे करेंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन मैनेज करेगा एंड ऑल। तो एवरीथिंग इज कॉल्ड प्लानिंग। नेक्स्ट अगर बात करें प्लानिंग के फीचर्स का, तो देखो प्लानिंग का डिफरेंट फीचर्स है। पहला गोल ओरिएंटेड, क्योंकि प्लानिंग को करने का पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, है ना। एग्जांपल, अ कंपनी गोल इज टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय कितना? 20%। ऑल प्लानिंग विल रिवॉल्व अराउंड द अचीविंग दिस। ऑब्जेक्टिव के आसपास ही तो प्लानिंग होता है ना। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्लान। अच्छा, प्लानिंग जो है ना, ये प्राइमरी फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का। इसका मतलब क्या? कोई भी मैनेजर सबसे पहला काम क्या करता है? प्लान। ठीक है, इसको इसलिए इसको हम लोग बेसिक फंक्शन भी कहते हैं, है ना। सो प्लानिंग लेज द फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन का काम करता है, मतलब बेस का काम करता है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे बिफोर हायरिंग न्यू स्टाफ कंपनी मस्ट प्लान द जॉब रोल्स एंड हाउ मेनी पीपल आर नीडेड। मतलब नए स्टाफ को बिजनेस में लाने से पहले कंपनी क्या देखेगा? एक ऐसा इंसान चाहिए और कितना सारा इंसान चाहिए। प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज एवरीवेयर है, ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में क्या है? प्लानिंग से, है ना। उसके बाद प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये कभी भी नहीं रुकता है ना। और इन्वायरमेंट के हिसाब से इट मस्ट हैव टू बी चेंज। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू कोविड-19 मेनी बिजनेस हैड टू चेंज देयर मार्केटिंग प्लान्स, है ना। जैसे कोविड-19 जब आया तो उन लोग को अपना मार्केटिंग प्लान क्या करना पड़ा? बदलना पड़ा, है ना, उस क्राइटेरिया के हिसाब से। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट इज डन ऑन माइंड, है ना। माइंड में होता है और इसके लिए देर इज अ नीड ऑफ थिंकिंग, एनालिसिस एंड क्या? क्रिएटिविटी। जो कि सब कुछ माइंड का काम हो गया, है ना। सोचना हो गया, एनालाइज करना, जांचना हो गया, क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके से अप्लाई करना, समझ लो। सो एग्जांपल के तौर पे मार्केटिंग मैनेजर इमेजिन्स अ क्रिएटिव कैंपेन बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। मतलब एक मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका कैंपेन, मैंने मान लो एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग वो लोग सोच लेते हैं कैसे एडवर्टाइजमेंट करें। जैसे आजकल होता है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करता है? कोल्ड ड्रिंक वाला क्या करता है? खाली बॉटल फेंक देता है। तो उसका मतलब क्या? पब्लिक सोचते है कि उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब वो क्या होगा? बेटर होगा। अलग अलग तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट करने का। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट इन फ्यूचरिस्टिक, क्यों? बिकॉज इसका मतलब ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड, है ना। सो अ कार कंपनी प्लान्स टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड ऑन फ्यूचर डिमांड, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंस का अगर बात करें तो प्लानिंग होने से जो डिसीजन होगा वो बेटर होगा, प्रिसाइज होगा। याद रखना, प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास 2 से 3 अल्टरनेटिव है, किसी एक को चूज करना। जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ प्लान, है ना। सो एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज इन अ गारमेंट फैक्ट्री फॉलोज द प्रोडक्शन प्लान टू मीट द टारगेट। अच्छा, प्लानिंग होने से अनसर्टेनिटी क्या होता है? रिड्यूस हो जाएगा ना, फ्यूचर में रिस्क क्या हो जाएगा? कम, है ना। जैसे अ टूर कंपनी कीप्स अ बैकअप प्लान्स इन केस ऑफ बैड वेदर। प्लानिंग में क्या होता है? जैसे एक टूर कंपनी जो जो टूर में लेके जाता है, वो लोग क्या करता है? वेदर अगर खराब हो, देखना बैकअप प्लान रखता है ना। अच्छा, रिड्यूस अन वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग करने से जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होता है ना, बेकार का एक्टिविटीज, वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज एफिशिएंट रिसोर्स यूज अवॉइड डुप्लीकेशन। जैसे प्लानिंग इन्वेंट्री लेवल, अवॉइड ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। स्टॉक लेवल की हो ना, स्टॉक लेवल का माने कितना सामान मैक्सिमम कितना रखे, मिनिमम कितना रखे। तो उसका प्लानिंग करने से ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग दोनों ही रिड्यूस होता है। प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन, देखो प्लानिंग करने से तालमेल बैठेगा ना, क्योंकि प्लानिंग में पता चलेगा कि सबको क्या काम करना है, सबको उस हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेल्स एंड प्रोडक्शन टीम प्लान टुगेदर टू मीट द कस्टमर डिमांड। सेल और प्रोडक्शन मिल करके कस्टमर के डिमांड को पूरा करने का प्लान बनाते हैं। अच्छा, प्लानिंग होने से इनकरेज होता है इनोवेशन, नया नया खोज होगा, क्योंकि जितना सोचोगे उतना ज्यादा क्या होगा? नया नया आइडियाज तुम्हारे पास आएगा। फॉर एग्जांपल, अ रेस्टोरेंट प्लान्स अ न्यू फ्यूजन फूड मेन्यू टू अट्रैक्ट कस्टमर, है ना। एक न्यू मेन्यू सोचा कस्टमर क्या करने के लिए? अट्रैक्ट। अलग अलग हो सकता है तरीका। अच्छा, प्लानिंग होने से कंट्रोलिंग कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोलिंग हम लोग कैसे करते हैं?
जैसे अगर एक टारगेट ना फिक्स करो तो खुद को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम मान ले अगर टारगेट किया कि तुमको साल भर में 200 कलम बनाना है और तुम बनाते हो 100, तो कंट्रोल का जरूरत है कि नहीं? ये प्लानिंग ही तो बेस दे रहा है ना कि तुम उससे कम बनाओगे तब कंट्रोल करना, ज़्यादा बनाओगे तो बेटर है और अच्छी बात है। अच्छा, प्लानिंग का नुकसान का बात करें तो प्लानिंग जो है ना रिजिड होता है। रिजिड माने क्या होता है? इंसान को फिक्स बना देता है। जैसे अ शॉप फॉलो अ फिक्स डिस्काउंट पॉलिसी एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू मार्केट चेंजेस। एक शॉप क्या करता है? फिक्स डिस्काउंट देता है, माने उसका मेंटेलिटी में हो गया वही सेम, मार्केट के हिसाब से बदलता नहीं। तो प्लानिंग होने से क्या होता है, हम लोग प्लान के हिसाब से चलते जाते हैं, मार्केट को सिचुएशन को देखते ही नहीं है। ये भी अच्छा, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम तो लेगा ना, कॉस्टली है, क्यों? खर्च तो पड़ेगा। अच्छा, क्या प्लानिंग में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कैन अफेक्ट द प्लान्स? अगर फ्यूचर चेंज हो जाए तो प्लान काम करेगा? नहीं करेगा। ह्यूमन लिमिटेशंस होता है प्लानिंग में, क्यों? प्लान्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट विच में बी रॉन्ग। प्लानिंग किसके ऊपर होता है? जजमेंट के हिसाब से होता है, इंसान का जजमेंट, जो गलत भी हो सकता है। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? प्लानिंग करने का सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जेक्टिव को सेट करो, टारगेट देखो क्या है टारगेट, है ना? तो जैसे टारगेट सेट किया, क्या सेल्स को 30% बढ़ाना है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस माने क्या होता है? फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है सारा एजम्पशन कर लो। जैसे एज्यूमिंग दैट कस्टमर डिमांड विल क्या इंक्रीज इन समर। उसके बाद अल्टरनेटिव ढूंढो, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है। 30% का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, है ना? उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा मीडिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है। तो किसी एक को क्या करना? सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना? उस प्लान को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। जैसे लागू करने का मतलब क्या होता है? एड्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब में एड्स दे दो, और लास्ट में क्या है? उसी को फॉलो अप करते रहो। जैसे चेंज द एड स्ट्रेटेजी इफ इट डज नॉट अट्रैक्ट द इनफ व्यूअर। मान जैसे मान लो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में दे दिया, लेकिन फिर भी व्यूअर्स का मान व्यूज नहीं आ रहा, तो क्या करेगा? स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद करना पड़ेगा। इसके बाद देखो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स का बात करते हैं। प्लान्स का अलग अलग टाइप है। जैसे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो एंड रिजल्ट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होता है? ये ब्रॉड प्लान फॉर सक्सेस, जो ओवरऑल प्लान होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना, ये क्या हो गया? स्ट्रेटेजी हो गया, रणनीति इसको हम लोग कहते हैं। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? बिजनेस में क्या करना है, सॉरी क्या करना बोले, एक गाइडलाइंस होता है डिसीजन देने का। जैसे एग्जांपल देखना, लगा रहता है ना नो क्रेडिट सेल, दुकान में लिखा रहता है, वो पॉलिसीज है। माने जो प्रॉब्लम बिजनेस को बार बार आता है ना, उसका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्या? पॉलिसी, नॉर्मल सॉल्यूशन, है ना? तो तुमसे पूछे तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा नॉर्मल सॉल्यूशन क्या? नहीं है। तुम्हारे मुंह में बैठा हुआ है, तो पूछेगा तो क्या बोलोगे? नहीं है। दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। पॉलिसी का माने जो प्रॉब्लम बार बार आता है उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन, है ना? जैसे नो गिफ्ट पॉलिसी फॉर एम्प्लॉय, जैसे बिजनेस में लगा रहता है, ये तुमको कहाँ मिलेगा पता है? हॉस्पिटल्स में लगा हुआ मिलेगा, नो गिफ्ट पॉलिसी। जैसे होता है ना हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद नर्स लोग को 500 रुपये दे दिया, लो तुम, या कोई रेस्टोरेंट में होता है टिप्स दे दिया, बहुत जगह वो सब बैन रहता है ना? अच्छा, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है काम को करने का। फॉर एग्जांपल एक नए वर्कर को कैसे हायर करना है, या स्कूल में एडमिशन कराने का प्रोसीजर होता है, देखो ना, एजकल प्रोसीजर। मेथड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक टेक्निक काम को करने का। मतलब जैसे गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड तुम लोग पढ़े होगे अकाउंट्स में, अगर पढ़े हो तो, है ना? डेप्रिसिएशन का मेथड पढ़े होगे, या ऑनलाइन टेस्ट मेथड फॉर इंटरव्यू हो सकता है ना? अच्छा, रूल क्या होता है? रूल का मतलब रूल स्पेल आउट करता है क्या करना है और क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर था ना कीप योर शूज आउटसाइड करके, है ना? सब रूल्स है। रूल्स मस्ट फॉलो, मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। नो स्मोकिंग इन द ऑफिस लगा रहता है, या बैंक से मिलेगा कीप मोबाइल साइलेंट एंड ऑल करके, है ना? प्रोग्राम क्या होता है? ये प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर को एक साथ मिला करके क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। फॉर एग्जांपल एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें प्लान्स रहता है, स्ट्रेटेजी रहता है, पॉलिसी रहता है, मेथड होता है, सब कुछ को मिला करके, ठीक है? अच्छा, बजट क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियल प्लान है, पैसे का प्लान है ना बजट, इस दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लान। फॉर एग्जांपल 2 लाख बजट बना किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है? अच्छा, देखो प्लानिंग का दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल यूज और कौन सा? स्टैंडिंग प्लान, याद है? सिंगल यूज प्लान का मतलब वो प्लान एक ही बार काम करता है। स्टैंडिंग मतलब एक बार बनाओ, जिंदगी भर लगभग काम करेगा। तो सिंगल यूज प्लान हम लोग बजट बना सकते हैं। सिंगल यूज प्लान होते क्या होता है?
यूज्ड वंस फॉर स्पेसिफिक इवेंट, एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए किए, मैंने एक बार वो उद्देश्य अचीव हो गया तो प्लानिंग भी खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल अ प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ वन टाइम सेमिनार, वन टाइम सेमिनार बनाने का प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? रिपीटेडली यूज फॉर रूटीन एक्टिविटी, डेली के काम के लिए बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिस का टाइमिंग क्या होगा, 9 बजे से लेकर के 5, ये कौन सा प्लान है? स्टैंडिंग। या नो स्मोकिंग, ये भी कौन सा प्लान है? स्टैंडिंग है। स्कूल में एडमिशन का प्लान क्या है? स्टैंडिंग है। तो ये लगभग ओवरऑल था ये चैप्टर का समरी। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे। देखो सबसे पहले 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग। तो ये हम लोग जानते हैं बेसिकली क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट्स टू गो। ये ऑल इंडिया 2013 में आया था कि कौन सा वो फंक्शन है जो वो गैप को फुलफिल करता है कि आज कहाँ खड़े और कल कहाँ पे जाना है। तो ऑब्वियसली प्लानिंग ही है ना। अच्छा, नेम द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या है? प्लानिंग है। व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? मेंटल क्वालिटी, फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन, इंटेलिजेंसी, साउंड जजमेंट एंड फोरसाइट। फ्यूचर को देखना, एस्टिमेट करना, फ्यूचर को फोरसाइट, है ना। एक लिमिटेशन बताओ प्लानिंग का। प्लानिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा, इंसान को रिजिड बना देगा, सक्सेस का गारंटी नहीं है, बहुत कुछ है। अच्छा, व्हाट इज द बेसिस फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, इससे प्लानिंग का बेसिस क्या होता है? फोरकास्ट, फ्यूचर का अनुमान करोगे तभी ना प्लान कर पाओगे। अच्छा, विच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के काम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? पहला वाला, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वही तो बेस है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? एंड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट एम्स टू रीच। स्ट्रेटेजी क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव या ओवरऑल प्लान होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने वाला। तो स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शंस एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। अच्छा, पॉलिसीज क्या होता है? ये जनरल रिस्पॉन्स होता है जो प्रॉब्लम रिपीटेडली आता है। तो पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग इन स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे कि नो क्रेडिट सेल, है ना। रूल्स क्या होता है? रूल्स देखो स्पेल आउट करता है क्या करना और क्या, एक्शन एंड नॉन एक्शन। क्या रूल्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर एंड एक्शन, क्या करना और क्या नहीं। अच्छा, बजट क्या होता है? सॉरी, एग्जांपल ऑफ बजट का एग्जांपल दो। कैश बजट बनता है। कैश बजट का मतलब क्या होता है? कितने कैश का रिक्वायरमेंट है तुमको, उसका बजट बना लो। अच्छा, सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है? जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, सिंगल यूज प्लान। नेम द टाइप ऑफ प्लान दैट प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब मैनर इन विच अ टास्क इज टू परफॉर्म। अच्छा, किस मैनर में काम को करना है, उस प्लान को क्या कहते हैं हम लोग? मेथड्स कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज द फोकस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का फोकस माने उद्देश्य क्या होता है? एंड रिजल्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ही तो होता है। अच्छा, प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं? सो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन बाय डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, समझ गए ना, वही लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, डू यू थिंक प्लानिंग कैन वर्क इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या तुमको लगता है कि प्लानिंग एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करेगा? देखो बेसिक सा बात है, प्लानिंग वही रखोगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन इसको चेंज करोगे तो फिर वो काम करेगा, है ना। सो प्लानिंग में वर्क इफेक्टिवली इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट बिकॉज द बिजनेस इन्वायरमेंट, सॉरी, मे नॉट वर्क इफेक्टिवली, अच्छे से काम नहीं करे क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या बदलता है। और क्या 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 फैक्टर्स है? इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, लीगल है, टेक्निकल है, याद ही होगा। इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड which can create obstacles to effective planning. However, flexible planning can help to adapt the changes. मैंने देखो, अगर फिक्स प्लानिंग है ना तुम्हारा कि बदलना नहीं है तो फिर गए, लेकिन फ्लेक्सिबल प्लानिंग है तो जरूर वो काम आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, इफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट डिटेल्स फॉर द फ्यूचर व्हाई डज इट नॉट इंश्योर सक्सेस। देखो प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए, हम लोग प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सक्सेस नहीं भी होता है। सक्सेस का गारंटी प्लानिंग नहीं देता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, नॉर्मल सा बात है। भले हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग किए बट फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन, तो ऑब्वियस सा बात है सक्सेस का गारंटी तो है ही नहीं। सो प्लानिंग डज नॉट इंश्योर सक्सेस। क्यों? रीजन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर? एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, और ये रिजिड होता है ना, इसको ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि कंपटीशन पॉलिसी चेंजिंग जो भी है, मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना वो भी इसको क्या करता है? इफेक्ट करता है, इसलिए दैट इज वाई इट डजंट गिव द गारंटी फॉर सक्सेस।
अच्छा, व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट इन डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग का डेफिनेशन में मेन किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान, है ना, ब्रिजेस द गैप बिटवीन करेंट पोजिशन एंड डिजायर्ड गोल एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये कुछ है। चलो, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है बताओ। प्रोग्राम माने पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, इन सभी को एक साथ मिला करके क्या बनता है, प्रोग्राम, है ना। सो प्रोग्राम आज डिटेल प्लान्स, कंबाइंड गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, समझ रहे हो ना, सबको मिला करके क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। दे आउटलाइन द मिनटेस्ट डिटेल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन। जैसे होता है ना कि स्टेज प्रोग्राम हो गया कोई, तो प्रोग्राम में क्या होता है, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जितने टाइप का प्लान्स है ना, उनको कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। अच्छा, अब बताओ बजट क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय बजट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। बजट क्या होता है और इसका एग्जांपल के साथ बताना है। सो बजट क्या होता है, फाइनेंशियल है ना, ये पैसे में होता है ना। सो बजट इज अ प्लान एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, हाँ कि ना, नंबर्स में बनाते बजट, क्वांटिटीफाइज एक्सपेक्टेड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट बनाए कि मेरा 2 लाख यूनिट सेल होगा या 3 लाख यूनिट सेल होगा, दैट इज कॉल्ड अ बजट, है ना। प्लानिंग का कोई 3 लिमिटेशंस क्या हो सकता है, रिजिड हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, डज नॉट गारंटी सक्सेस हो सकता है, बहुत कुछ है। व्हाट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है, ये पता है, प्लानिंग प्रीमाइसेस फ्यूचर का जो एजम्पशंस करता है ना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग प्रीमाइसेस। फॉर एग्जांपल तुम सोचे चलो कोलकाता जाएंगे, तो फ्यूचर का एजम्पशन क्या है कि हाँ बीच में बैटरी खत्म हो जाएगा, तो पावर बैंक ले लेते हैं। तो वो एजम्पशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का माने होता है एजम्पशंस फ्यूचर का। So planning premises are assumption about the future condition affecting the goal achievement, है ना। They form the basis for planning. Planning का basic क्या होता है, planning premise होता है। For example, forecasting demand for product based on the market trend and competition intensity, है ना, प्रोडक्ट का डिमांड के बारे में सोचना। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ प्लानिंग, ये नहीं देखते, प्लानिंग का फीचर अभी पढ़े हम लोग। अच्छा, पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या अंतर होता है बताओ। पॉलिसी तो जनरल रिस्पॉन्स होता है, और प्रोसीजर क्या होता है, ये हाँ मतलब अल्टीमेटली एक स्टेप्स ऑफ एक्शन होता है किसी भी काम को करने का, से मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन एंड ऑल हो गया। अच्छा, प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं, क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर्स क्या, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंसी, फोरसाइट, साउंड जजमेंट एंड ऑल, है ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस अभी पढ़े हम लोग, है ना। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता घटा देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, वेस्ट क्या हो जाएगा, कम। What is mean by method in the planning? प्लानिंग में मेथड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वे टू परफॉर्म अ टास्क, काम को करने का एक तरीका। फॉर एग्जांपल यूजिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैं सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, सुने हो, स्टैंडिंग प्लान जिसको हम लोग रिपीटेड प्लान पढ़े ना, एक ऐसा प्लान जो एक बार बनेगा लेकिन कंटिन्यू काम में आता है, इस प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताओ हाउ डज प्लानिंग फैसिलिटी। अच्छा, प्लानिंग से डिसीजन कैसे ले सकते हैं बताओ। प्लानिंग का स्टेप जो पढ़े थे ना, वहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर क्या करना है, प्लानिंग प्रीमाइसेस एजम्पशंस देखो, फिर क्या क्या अल्टरनेटिव है सॉल्व करने का वो सेट करो, फिर उसमें से बेस्ट को क्या करो, सिलेक्ट करो। तो प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, 3-4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल तुमको कोलकाता जाना है, 4-5 बस, ट्रेन, ट्राम, बहुत ऑप्शन है, किसी एक को सिलेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग मदद करता है डिसीजन लेने में। अब बताओ तुम्हारे पास अगर 5 ऑप्शन दिए तो कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, जिसका पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है और नेगेटिव पॉइंट कम है ना। क्यों कहते हैं प्लानिंग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, identifying alternatives and providing a framework to evaluate option, ensure decision and aligned with the organizational goal। बस वही चीज़ है जो चीज़ हम लोग अभी तक पढ़े। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े ना, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन देगा, रिस्क घटाएगा, वेस्टेज को घटाएगा, कोऑर्डिनेट करने में मदद करेगा, और कंट्रोल करने में भी क्या करता है, मदद करता है। अच्छा, प्लानिंग का स्टेप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग का स्टेप्स क्या क्या होता है। पहला, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव,
उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य हमेशा याद रखना स्पेसिफिक सेट करना है और मेजरेबल, ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करो जिसको तुम मेजर कर पाओ। दूसरा प्रीमाइसेस को डेवलप करना है। तीसरा अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना है। चौथा इवेलुएट करना है, सिलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, और लास्ट में क्या करना है, फॉलो करना है। देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, है ना, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, दो प्लानिंग इज एन important टूल फॉर मैनेजमेंट yet it is not an रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, डू यू एग्री? देखो कहता है क्वेश्चन कि मैनेजमेंट करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट, लेकिन ये एक रेमेडी माने वन सॉल्यूशन, सारे प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन प्लानिंग नहीं। क्या इससे तुम एग्री हो? और रीजन दो। ऑब्वियस सा बात है, प्लानिंग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग का लिमिटेशंस है, समझ रहे हो ना। प्लानिंग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यस प्लानिंग हैज द लिमिटेशन। इनडायरेक्टली तुमको कह रहा है लिमिटेशंस लिखो। क्या क्या? इट इज रिजिड, कैन नॉट बी, इट विल नॉट वर्क इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टेक्स टाइम टू मेक अ प्लान, कॉस्टली, है ना, तो रिसर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए पैसा खर्च पड़ेगा। अनसर्टेन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, अनसर्टेन, चेंज हो जाएगा फ्यूचर, काम ही नहीं करेगा। ह्यूमन एरर, क्योंकि ये ह्यूमन जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे बड़ा गलती है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, अलग अलग प्लान का टाइप्स को बताना है तुमको, जो पढ़े थे ना पूरा लिस्ट। ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक गोल टू अचीव, क्या गोल अचीव करना है, जैसे इंक्रीजिंग सेल्स बाय कितना, 10%। स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म प्लान फॉर डायरेक्शन, है ना, जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है ना, ओवरऑल प्लान, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं, जैसे नए मार्केट में एंटर करने का है। पॉलिसी क्या होता है, ये बताता है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन, है ना, जैसे कि नो क्रेडिट सेल, जो पढ़े, उधारी में नहीं बेचना है। प्रोसीजर, सिक्वेंशियल स्टेप टू टास्क, काम को करने का सिक्वेंशियल स्टेप, प्रोसीजर। मेथड, प्रिस्क्राइब वे टू परफॉर्म द टास्क, काम को करने का वे माने तरीका, है ना। रूल्स, ये बताता है एक्शन और कौन सा, नॉन एक्शन। फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग इन द वर्क प्लेस। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सबका कॉम्बिनेशन प्रोग्राम। और बजट का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल प्लान फॉर रिसोर्स एलोकेशन। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। एक्सप्लेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये बहुत बार आता है। प्लानिंग का मतलब आगे देखना होता है, और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, पीछे देखना। क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में करते हैं, और कंट्रोल किसको करते हैं हम लोग, जो हो चुका है उसको ही ना करते हैं। ठीक है, तो दोनों के ऊपर तुमको एक्सप्लेन करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलो। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एज इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन, डिवीजन फ्यूचर एक्शन, है ना, डिवाइजिंग फ्यूचर एक्शन। प्लानिंग का माने फ्यूचर में देखना होता है, फ्यूचर एक्शन को डिवाइज करना होता है। एंटिसिपेटिंग कंडीशन एंड अचीव द गोल, हम लोग यहाँ बताया प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक क्यों कहते हैं। कंट्रोलिंग पे आते हैं। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, तुमको 200 कलम बनाने दिए, तुम 140 बनाया, तो कंट्रोल करेंगे ना। तो कैसे करेंगे, 200 कलम दिए, 140 बनाया, पहले दोनों को कंपेयर करेंगे, 60 कम बनाया, तो देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग को बैकवर्ड कहते हैं। क्यों? कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एज इट कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। दोनों को क्या कहते हैं, कंपेयर। किसको किसको? प्लानिंग था 200 और एक्चुअल कितना था, 140, दोनों को कंपेयर कर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बैकवर्ड प्रोसेस। प्लानिंग सेट्स द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, याद रखना कंट्रोलिंग का जो काम है ना, वो किसके बेस में होता है, जब तक प्लान नहीं करोगे तब तक कंट्रोल कर पाना इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि तुमको तो एक बेस ही नहीं मिलेगा ना, कि कैसे समझोगे कि तुम अच्छा परफॉर्म किया या खराब। एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड प्रमोट्स इनोवेशन। अच्छा, तुमको बताना है, बताओ प्लानिंग कैसे अनसर्टेनिटी के रिस्क को घटा देता है, अनिश्चितता को घटा देता है। क्योंकि प्लानिंग में याद है, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचने के साथ साथ प्लानिंग प्रीमाइसेस भी बनाते हैं, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे। जैसे बोले ना कि एक जो टूर कंपनी है, वो लोग हमेशा अगर वेदर खराब होगा ना, तो वैसा सोच के चलता है कि वेदर खराब होगा तो वहाँ पे क्या किया जाए, सब जुगाड़ वो लोग लेकर के जाता है। सो देखो, बताना है कैसे, है ना। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, प्लानिंग अनसर्टेनिटी को घटाता है। क्यों? प्लानिंग एंटिसिपेट फ्यूचर रिस्क, फ्यूचर के रिस्क को पहले से एंटिसिपेट कर लेता है। एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी मिनिमाइजिंग, और कंटिजेंसी बनाने का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लान बना के रखता है कि ये काम नहीं करेगा तो वो करवा ले। promotes it promotes the innovation, encourage creative thinking and devise new strategy to of or product, fostering the innovation to meet the
ऑब्जेक्टिव। अच्छा, डिस्कस द रिलेशनशिप। अच्छा, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में कोई रिलेशन है क्या? क्या लगता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में कोई रिलेशन होगा? जैसे प्लानिंग में ही तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना कि करना क्या है। अब प्लानिंग है तुम्हारा, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो वो प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में जब बर्थडे को सेलिब्रेट करोगे तो सबको बुलाना पड़ेगा ना, कुकिंग को, फ्रेंड्स को एंड ऑल। जब भी तो रिलेशन तो है, क्योंकि देखो प्लानिंग के बेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। सो प्लानिंग सेट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी प्रोवाइडिंग अ रोड मैप फॉर एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग एलोकेट करता है काम को, बांटना। इफेक्टिव प्लानिंग इंश्योर्स ऑर्गेनाइजिंग अलाइंड विद गोल्स। जब प्लानिंग बेटर होगा ना, तभी तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग का काम भी क्या रहेगा, सही रहेगा। मेक्स प्लान एक्शनेबल बाय असेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स प्लान रिक्वायर्स टू, प्लान बनाए सेल्स का, तो ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा टीम को, मटेरियल को, तब तक चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब तक तुम प्लान के 1 लाख टीवी बनाएगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख टीवी के हिसाब से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, वर्कर बुलाना पड़ेगा, तब ना चलेगा। या फिर मान ले तुम रॉ मटेरियल वर्कर बुला लिया, रॉ मटेरियल कुछ और मंगा लिया, वर्कर किसी और काम के लिए मंगा लिया, तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर तो प्लानिंग के हिसाब से क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। वाई प्लानिंग इज परवेसिव इन। अच्छा, प्लानिंग को परवेसिव क्यों कहते हैं, एग्जाम्पल बताओ। देखो परवेसिव मैंने एवरीवेयर है ना प्लानिंग, टॉप मिडिल और लोअर तीनों लेवल पे है। टॉप लेवल क्या करता है, ओवरऑल प्लान बनाता है। मिडिल लेवल क्या बनाएगा, अपना डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा। लोअर लेवल क्या करेगा, डेली का प्लान बनाएगा, है ना। तो हर जगह प्लानिंग है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। इन दोनों के बारे में बताना, सिंगल यूज प्लान और कौन सा, स्टैंडिंग। हालांकि ये तो हम लोग जानते हैं ना कि सिंगल यूज प्लान क्या होता है और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। चलो, हाउ डज प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्लानिंग जो है ना, तालमेल बैठाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग को तो सबको एक ही चीज बताते हैं ना, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है चलो घूमने जाने का, यहाँ पे साहिबान घूमने जाने का, तो इससे तालमेल बैठेगा। क्यों? सब कोई क्या करेगा, उस हिसाब से रेडी होके जाएगा, समझ रहे हो ना। तो प्लानिंग जो है ना, ये कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, अलाइनिंग ऑल डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लियर। किनका क्या काम है, पूरा क्लियर, है ना। टाइमलाइंस दे देता है प्लानिंग की, इतने दिन तक, इतने टाइम तक हम लोग क्या करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन प्लान, कोऑर्डिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फॉर टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी। चलो नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग। यहाँ फिलहाल आंसर भी दिया गया है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली सब आता है, प्लानिंग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फायदा कौन सा नहीं है, बताओ। ओवरलैपिंग को घटाता है, ये तो फायदा है। मेंटल एक्सरसाइज है, ये फायदा थोड़ी है। ये फायदा, प्लानिंग माइंड में होता है, इससे फायदा कुछ लग रहा है क्या? बाकी सब पढ़ो, बाकी से लगेगा। डायरेक्शन देगा, अनसर्टेनिटी घटाएगा, तो obvious सी बात है मेंटल एक्सरसाइज होगा। द टाइप ऑफ प्लान दैट क्वांटिफाइड एक्सपेक्टेड। नंबर्स में कौन सा प्लान बनता है, बजट, है ना। विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स असेसिंग फ्यूचर कंडीशन। अच्छा, प्लानिंग का कौन सा स्टेप में फ्यूचर के कंडीशन को जानते हैं, कैसा होगा क्या नहीं होगा। प्लानिंग प्रीमाइसेस याद है, फ्यूचर के assumptions। assertion and reason based question। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग का माने फ्यूचर में देखना होता है, सही है। बिकॉज द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू बेस्ट एडवांटेज एंड। ऑप्शन नंबर ए, ये जानते हो ना कैसे करना है, असर्शन रीजन। ऑप्शन नंबर ए बेटर होगा, क्योंकि दोनों सूट भी, राइट भी है और सूट भी कर रहा है। विच प्लान इज कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लान। सबसे सिंपल प्लान कौन सा है बताओ। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, सबसे सिंपल यही होता है। फिलहाल इन तीनों में से तो यही है, बस चारों में से भी यही है। सबसे सिंपल प्लान क्या होता है ना। प्लानिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑप्शनल। प्राइमरी यानी कि बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का नुकसान है बताओ। डायरेक्शन देता है तो फायदा है, रिजिडिटी होता है, फिक्स होता है प्लानिंग, ये नुकसान है। नॉर्मल से क्वेश्चन है ना। चलो थोड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर फ्रॉम 10% टू कितना, 25 बाई नेक्स्ट ईयर। अगला साल चाहता है इसका मार्केट में अगर 10 कस्टमर है ना, तो कितना कस्टमर अब करे, 25। मिस्टर रजनी द सेल्स मैनेजर प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल with option like entering new market, expanding new product, using the sales promotion technique। अब ये तीन तरीका ढूंढी,
है ना। इस टारगेट को अचीव करने कितना तरीका? 3। विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस हैज रजनी परफॉर्म्ड? बताओ। इनका टारगेट था कि 10 से लेके कहाँ तक कस्टमर ले जाए? 25। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इसके लिए मिस्टर रजनी जो है ना प्रपोजल बनाई और इसमें 3 ऑप्शन लगाई। कौन कौन सा? 3 तरीका है इसको अचीव करने, जो भी नाम है, मैसेस जो भी है वॉटेवर। तो ये 3 चीज बनाई, या तो न्यू मार्केट मेंटर कर जाओ, या नया प्रोडक्ट ला दो, या फिर सेल्स प्रमोशन का टेक्निक एडवर्टाइजमेंट कर दो। 3 तरीका है। तो 3 ऑप्शन जो है दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स, है ना। अल्टरनेटिव्स को ढूंढना कि काम को अचीव करने के अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, उस पर है ना आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव। क्योंकि 3 तरीका है ना अचीव करने का, तो पूछा गया तो कौन से स्टेप में है, तो आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव पर है। इसके बाद क्या करेगा? इन तीनों में से किसी एक को चूज करेगा, फिर इंप्लीमेंट करेगा और फिर फॉलो अप करेगा, है ना। चलो, सो मिस्टर रजनी परफॉर्म द आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव स्टेप्स। दिस इन्वॉल्व्स लिस्टिंग द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 है, रामा स्टेशनरी मार्ट डिसाइडेड टू मेक ऑल द पेमेंट बाय ई ट्रांसफर ओनली। अब ये लोग बोला सारा पेमेंट कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान अडॉप्टेड एंड एक्सपेंड फीचर। अच्छा, कौन सा प्लान है ये? सारा चीज क्या लेना है? ऑनलाइन। रूल्स है ना, सिंपल सी बात है। इसका फीचर्स बता दे, रूल्स का। रूल्स बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना, एंड ऑल जो भी है। चलो 51 वाले क्वेश्चन पे आता है। 51 वाला क्वेश्चन क्या आता है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट्स अ टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स इन अ ईयर। एक साल में कितना बनाएगा? 10,000 यूनिट्स। द मैनेजर आउटलाइन स्टेप्स लाइक हायरिंग द एडिशनल जो भी है। अच्छा, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ प्लान एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। टारगेट सेट किया कितने का? 10,000 का। उसके बाद आउटलाइन बना करके ये भी सोचा कितना वर्कर को लाए, है ना, मशीनरी को कितना अपग्रेड करे, डेली प्रोडक्शन का बजट टारगेट भी बना दिया। मैंने समझो इसमें एक चीज नहीं है, समझ रहे हो ना। प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, तो सब कुछ मिला करके तो मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम। इसके बाद इसका क्या लिख देना है तुमको? प्रोग्राम्स का फीचर्स। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है और रिटेल चेन प्लान्स टू ओपन 50 न्यू स्टोर। अब ये प्लानिंग किया कि 50 तो नया क्या खोल दिया जाए? स्टोर माने समझ रहे हो ना, शॉप मान लो। द मैनेजमेंट एज्यूम्स स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड कंसिस्टेंट इकोनॉमिक डिमांड। अब मैनेजर ये सोचा कि कंडीशन सेम रहेगा, डिमांड भी सेम रहेगा। आइडेंटिफाई द प्लानिंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स पर है? अब ये सोचा कि डिमांड सेम रहेगा, सोचा प्रीमाइसेस में, ऑब्वियस सा बात है बस। और प्रीमाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? प्रीमाइसेस का मतलब होता है assumption रिगार्डिंग द फ्यूचर। ये फाउंडेशन है किसका? प्लानिंग का। और एक्चुअली प्रीमाइसेस रिड्यूस रिस्क ऑफ प्लान फेलियर ड्यू टू अनफोर्सिन चेंजेस, है ना। चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी फेसिंग कंपटीशन रिवाइजेस इट्स प्राइस स्ट्रेटेजी आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड। अच्छा, एक कंपनी कंपटीशन फेस कर रहा था, ये क्या किया? अपने स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया, है ना। एक्सप्लेन हाउ दिस रिफ्लेक्ट द प्लानिंग प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसका मतलब क्या है? मतलब वो मार्केट को एनालाइज किया और देखा उसको प्रॉब्लम आ रहा है किस चीज़ का, कि मार्केट में वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहा है। तो बोला चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने का मतलब क्या होता है? इसके लिए वो क्या किया? एनालाइज किया मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट में क्या बदलाव हो रहा है। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को इवेलुएट किया तभी ना पता चला कि हाँ इसका काम ही नहीं आ रहा है अल्टरनेटिव, है ना। और उसका क्या करेगा? उसको फॉलो अप द स्टेप। सो इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड हेल्प्स चूज द बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मार्केट को एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कितना प्राइस रख सकते हो। फॉलो अप करने का मतलब क्या होता है? रिवाइजिंग द स्ट्रेटेजी, सो मॉनिटरिंग एंड अडॉप्टिंग प्लान। मैंने उसको कंटिन्यू क्या करना? फॉलो करते रहना। और इंपॉर्टेंस, प्लानिंग इनेबल्स प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सेज टू कॉम्पिटिशन, इंश्योर्स मार्केट रिलेवेंस एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो ये कुछ था चैप्टर नंबर प्लानिंग का ओवरऑल।